नमस्कार दोस्तों, संदीप यादव जी के गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राजस्थान का फिजिकल स्ट्रक्चर, भौतिक स्वरूप। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि आज की क्लास के माध्यम से हम राजस्थान की वास्तविक ज्योग्राफी में प्रवेश करेंगे। क्लियर? तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। और जो भी नए विद्यार्थी हैं उनसे अनुरोध है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्लियर? देखिए दोस्तों, सुनो ध्यान से। अपन राजस्थान का भौतिक स्वरूप फिजिकल स्ट्रक्चर जो पढ़ रहे हैं, इसकी शुरुआत करने से पहले यहाँ से कुछ हटके बातें करेंगे। बातें समझने की कोशिश करना। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है ये सौर मंडल का सदस्य है। और इस सौर मंडल के जनक कौन है? सूर्य है। क्लियर? हमारी जो पृथ्वी है इसकी उत्पत्ति है वो सूर्य से हुई है। और इसकी उत्पत्ति आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से पूछ लेता है आपसे कि पृथ्वी की एज कितनी है। तो आप क्या कहोगे? पृथ्वी की एज है वो 4.6 अरब वर्ष। अब देखो दोस्तों, जब पृथ्वी सूर्य से अलग हुई, सूर्य से अलग होने के बाद पृथ्वी के जीवन का जो पहला काल शुरू हुआ उसे अपन कहते हैं प्री कैम्ब्रियन युग। क्या कहते हैं? प्री कैम्ब्रियन युग। क्लियर? ये जो प्री कैम्ब्रियन युग है इसकी शुरुआत पृथ्वी के जन्म से होती है। और यानी कि ये पृथ्वी के जन्म से लेकर आज से 59 करोड़ वर्ष पूर्व के मध्य का जो काल है उस काल को क्या कहते हैं? प्री कैम्ब्रियन युग। तो प्री कैम्ब्रियन युग का यदि आपसे काल पूछता है तो इसका काल क्या बताओगे? पृथ्वी के जन्म से लेकर। और पृथ्वी का जन्म आप जानते हैं आज से 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। तो आप कह सकते हैं कि 4.6 अरब वर्ष पूर्व से लेकर 59 करोड़ वर्ष के बीच का जो काल है उस काल को अपन क्या कहते हैं? प्री कैम्ब्रियन युग। अब देखो, ये जो प्री कैम्ब्रियन युग है इसके प्रारंभ में हमारी जो पृथ्वी है वो गर्म, तप्त, तरल, गैसीय अवस्था में थी। क्लियर? बिल्कुल अपन कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी है वो एक आग का गोला थी। अब ये जो गर्म, तप्त, तरल, गैसीय अवस्था की पृथ्वी थी, इस पृथ्वी को नाम दिया गया पेंजिया। क्या नाम दिया गया? पेंजिया नाम। और ये जो पेंजिया नाम दिया है दोस्तों, ये नाम किसने दिया है? अल्फ्रेड वेगनर ने। देखो, पिछला जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें साफ साफ क्वेश्चन पूछा गया था ये कि हमारी पृथ्वी को पेंजिया नाम किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर का सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और इस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में अल्फ्रेड वेगनर ने इस गर्म, तप, तरल अवस्था की पृथ्वी को क्या नाम दिया? पेंजिया। और ध्यान रखना दोस्तों, अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है ये 1912 में प्रतिपादित किया था। हालांकि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक F.V. टेलर को माना जाता है, जिन्होंने 1908 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है? अब देखो, यहाँ पर अल्फ्रेड वेगनर क्या कहता है? ये पेंजिया है, गर्म, तप्त अवस्था का है। धीरे धीरे ये पेंजिया क्या होने लगा? धीरे धीरे पेंजिया ठंडा होने लगा। और ठंडा होने लगा तो सबसे पहले इस पेंजिया की ये ऊपरी परत है ये ठंडी हुई। तो ध्यान रखना, सर्वप्रथम
पेंजिया का ऊपरी भाग ठंडा हुआ। और ये जो पेंजिया का ऊपरी भाग है दोस्तों, इसे क्या नाम दिया गया? इसे नाम दिया गया क्रस्ट भूपटल या भूपरपट्टी। क्या नाम दिया गया इसे? क्रस्ट भूपटल या भूपरपट्टी। ठीक है। इस पेंजिया पर कैम्ब्रियन युग में, या अपन से कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल का जन्म कौन से काल में हुआ? क्या पूछ लेता है? पृथ्वी पर वायुमंडल का प्रादुर्भाव जन्म कौन से काल में हुआ? तो क्या कहोगे? कैम्ब्रियन युग में। और ये जो कैम्ब्रियन युग है इसका काल 59 करोड़ वर्ष पूर्व से 50 करोड़ वर्ष पूर्व के बीच का काल कैम्ब्रियन युग। अब वायुमंडल की उत्पत्ति होने के बाद रासायनिक क्रियाएं हुई, और रासायनिक क्रियाएं होने से जल का निर्माण हुआ, और एक विशाल जल राशि है वो इस पेंजिया के चारों तरफ फैल गई, और ये एक विशाल सागर फैला। इस सागर को क्या नाम दिया गया? पैंथालासा। पैंथालासा सागर नाम दिया गया। क्लियर? अब जैसे जैसे ये पृथ्वी ठंडी होने लगी या ये पेंजिया ठंडा होने लगा, ठीक है, वैसे वैसे इसमें वलय पड़ने लगे। फिर से ध्यान से सुना। जैसे जैसे पेंजिया ठंडा होने लगा तो इसमें आंतरिक संकुचन हुआ। आंतरिक संकुचन की वजह से इसमें क्या पड़ने लगे? वलय पड़ने लगे। और इस पेंजिया का क्या शुरू हो गया? विभाजन शुरू हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता आपसे कि पेंजिया का विभाजन है वो कौन से काल में शुरू हुआ? ठीक है, तो आप क्या कहोगे? ध्यान से सुना। अपन ने देखा कि जैसे जैसे पेंजिया ठंडा होने लगा वैसे वैसे इसमें वलय पड़ने लगे और इसका विभाजन शुरू हो गया। तो ध्यान से सुनना दोस्तों। पेंजिया का विभाजन, पेंजिया का विभाजन कार्बोनीफेरस युग में शुरू हुआ। यानी कि पेंजिया का विभाजन कौन से काल में शुरू हुआ? कार्बोनीफेरस युग में। कार्बोनीफेरस युग बोले तो आज से लगभग 36 करोड़ वर्ष पूर्व। अब यहीं से एक बात और सुनना, ध्यान से सुनना। अपने भारत में जो कोयला प्राप्त होता है, क्या? कोयला। भारत में प्राप्त होने वाले कोयले का 98% भाग है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। अपने भारत में जो कोयला प्राप्त होता है उसका 98% भाग है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। और गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण कौन से युग में हुआ था? कार्बोनीफेरस युग में। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि भारत में पाया जाने वाला अधिकांश कोयला कौन से युग का है? क्या कहोगे? कार्बोनीफेरस युग का। कौन सी चट्टानों से प्राप्त होता है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। क्लियर? आप देखोगे छोटे नागपुर के पठार पर जो दामोदर नदी घाटी है वो भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक क्षेत्र है। वहाँ पर भी वो कौन सी चट्टानों से प्राप्त होता है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों से। अब इस कार्बोनीफेरस युग में इस पेंजिया का विभाजन शुरू हो गया और पेंजिया में क्या पड़ने लगे? वलय पड़ने लगे। ये वलय बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। और देखिए दोस्तों, ट्रियासिक युग, ट्रियासिक युग। ट्रियासिक युग बोले तो आज से लगभग 24.8 करोड़ वर्ष पूर्व ट्रियासिक युग में पेंजिया का विभाजन हो गया। तो पेंजिया का विभाजन शुरू कौन से काल में हुआ? कार्बोनीफेरस युग में। लेकिन पेंजिया का विभाजन हुआ कौन से काल में? क्या कहोगे?
ट्रियासिक युग में, और इस ट्रियासिक युग में पेंजिया 2 भागों में बट गया। पेंजिया 2 भागों में बट गया। क्लियर? वो 2 भाग कौन से थे देखो ध्यान से। एक तो ये पेंजिया का उत्तरी भाग, ये कौन सा भाग था? उत्तरी भाग। और ये पेंजिया का दक्षिणी भाग। क्लियर? इस उत्तरी भाग को नाम दिया गया अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और दक्षिणी भाग को नाम दिया गया गोंडवाना लैंड। और इनके बीच में कम गहरा छिछला सागर फैल गया, जिसे नाम दिया गया टेथिस सागर। इस तरह से आप देखोगे ट्रियासिक युग में हमारे पास 2 स्थलाकृतियाँ और एक सागरीय क्षेत्र, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर है। ठीक है, अब अपन ये देखेंगे कि अपने राजस्थान का निर्माण या राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का निर्माण है, इनमें से कौन कौन से प्रदेशों से हुआ है और अपने भारत में किसके अवशेष नहीं पाए जाते, या अपने राजस्थान में किसके अवशेष नहीं पाए जाते हैं। क्लियर? तो देखिए ये अपन ने बात की है, या अब इसी बात को लेकर अपन राजस्थान के संदर्भ में बात करने वाले हैं। तो आप इन चीज़ों को समझते चलो, नोटबुक पेन जो भी है आपके सामने वो उसमें इन चीज़ों को लिखते चलो। 2-4 बार दोहराओगे तो बातें समझ में आ जाएंगी बहुत इजी तरीके से। अब देखिए दोस्तों, सुनो ध्यान से। आपके सामने ये है अंगारा लैंड और ये है गोंडवाना लैंड और ये है टेथिस सागर। क्लियर? इतनी बातें समझ ली। अब देखो दोस्तों, इसके बाद जुरेसिक काल में, यानी कि लगभग आज से 18 करोड़ वर्ष पूर्व के आस पास, हालांकि जुरेसिक काल है वो लगभग 21 से 14 करोड़ वर्ष पूर्व के बीच का काल है, लेकिन इसी जुरेसिक काल में लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व के आसपास इस अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, इनका भी क्या शुरू हुआ? विभाजन शुरू हुआ। तो देखो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, इनका विभाजन कौन से काल में हुआ? जुरेसिक काल में, आज से लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व के आसपास। अब देखिए एक बार पूरे विश्व का मानचित्र देखिए आपके सामने। ठीक है, यहाँ अपन बात समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके सामने विश्व का मानचित्र, इसमें आप देखोगे, एक फ्री हैंड से बना लेते हैं फटाफट। ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका। इधर आप देखोगे ये यूरोप और ये एशिया महाद्वीप है। ये ऑस्ट्रेलिया है। क्लियर? ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका और ये अंटार्कटिका। क्लियर? अब देखो, जब अंगारा लैंड का विभाजन हुआ तो अंगारा लैंड के विभाजन से एशिया, यूरोप, ग्रीनलैंड और उत्तरी अमेरिका, इनका निर्माण किससे हुआ? अंगारा लैंड के विभाजन से। और गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ तो गोंडवाना लैंड के विभाजन से, ये देखो, ये टेथिस सागर से फैला था, ये भारतीय उप महाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और ये अंटार्कटिका, इनका निर्माण किससे हुआ? गोंडवाना लैंड से। क्लियर? और इधर से ये
तैतीस सागर फैला हुआ है। और आपने पढ़ा होगा कि हिमालय की उत्पत्ति है वो किस में हुई है, तैतीस सागर में। और हिमालय के उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड। अब सुनो, ये भारत अपना और भारत में ये राजस्थान है, क्लियर। और अपने राजस्थान को अध्ययन की दृष्टि से, राजस्थान को अध्ययन की दृष्टि से 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, क्लियर। और उन 4 भौतिक प्रदेशों के बारे में अपन ये पढ़ेंगे कि कौन से भौतिक प्रदेश का निर्माण कौन से भूखंड से हुआ। तो एक बार अपन राजस्थान का एक हल्का सा मानचित्र बनाते हैं। देखो ध्यान से सुनो, ये अपना राजस्थान है। आई थिंक हैव यू सीन राजस्थान, क्लियर। अब राजस्थान में ये अपन ने 4 भौतिक प्रदेश बना दिए। ये उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो पहली चीज़ तो सुना, ये जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसकी उत्पत्ति किस में हुई है, तैतीस सागर में। और इस बात का प्रमाण पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली खारे पानी की झीलें हैं, जो इस बात को प्रमाणित करती हैं कि किसी समय यहाँ पर कोई खारा सागर और कम गहरा सागर यहाँ पर लहराता था। और वो सागर कौन था, तैतीस सागर। ये इसके बाद नंबर 2 पे अपन बात करते हैं भौतिक प्रदेश की, तो अरावली। अरावली पर्वतीय प्रदेश है, इसकी उत्पत्ति है वो गोंडवाना लैंड भूखंड से हुई है। किससे हुई है, गोंडवाना लैंड। ये राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसकी उत्पत्ति तैतीस सागर में। और ये राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, और ये भी किसका अवशेष है, गोंडवाना लैंड का। इस तरह से आप देख रहे हैं कि राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति तैतीस सागर में, अरावली की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से, पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति तैतीस सागर में और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से। इस तरह से आप कह सकते हैं कि राजस्थान में अंगारा लैंड के अवशेष नहीं पाए जाते। राजस्थान में किसके अवशेष नहीं पाए जाते, अंगारा लैंड के अवशेष, क्लियर। तो अपन इन 4 भौतिक प्रदेशों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले अपन ये भी देखते हैं कि क्या सबसे पहले राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का प्रयास किसने किया था, किस आधार पर किया था, और ये जो भौतिक प्रदेश हैं सर्वमान्य हैं, इन भौतिक प्रदेशों का विभाजन किसके द्वारा किया गया था। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये चीज़ें हैं, यहाँ से अक्सर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन चीज़ों को लिखते चलो, समझते चलो, और उसके बावजूद यदि आप इनके सही तरीके से नोट्स बनाओगे तो चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी। और एक चीज़ मैं फिर बार बार बता रहा हूँ कि ये मत सोचना कि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा आगे जाने वाला है, ऐसा कोई इशू नहीं है। अब दोस्तों, आपसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि पहली बार राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का प्रयास किसने किया था। सर्वप्रथम राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का प्रयास किसने किया था। तो क्या कहोगे, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। किसने किया था, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने, क्लियर।
जो प्रोफेसर वीसी मिश्रा, इन्होंने 1966 से 1968 के मध्य ये राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का विभाजन किया था। 1968 में इनकी एक पुस्तक का प्रकाशन हुआ था जिसका नाम था राजस्थान का भूगोल, और इस पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का विभाजन किया था। तो क्वेश्चन सीधा पूछता है कि सबसे पहले राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का प्रयास किसने किया था? प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। कब किया था? 1966 से 1968 के बीच में। इनकी पुस्तक का नाम था राजस्थान का भूगोल। और प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को बांटने के लिए सभी भौगोलिक विशेषताओं को उन्होंने ध्यान में रखा था, जिनमें जलवायु, वनस्पति और मृदा पर सबसे ज़्यादा फोकस किया था। ठीक है। और प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा। कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा था? 7। उनके नाम समझ लीजिए, एक एक दो दो बातें। यहाँ से शायद ही कोई क्वेश्चन आए, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, लेकिन ध्यान में होना चाहिए क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो वो जो 7 भौतिक प्रदेश थे वो कौन कौन से थे? एक तो पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, जहां वार्षिक वर्षा का औसत 15 से 25 सेंटीमीटर के बीच, जिसमें से जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, इनका वो क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा का औसत 15 से 25 सेंटीमीटर के बीच था। दूसरा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, जहां वार्षिक वर्षा का औसत 25 से 50 सेंटीमीटर, यानी कि हिमालय का अरावली के पश्चिमी भागों के सारे फैले हुए क्षेत्रों को इन्होंने रखा था अर्ध शुष्क मरुस्थलीय। तीसरा पश्चिमी नहरी सिंचित प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर का उत्तरी पश्चिमी भाग था, वहाँ पर जहाँ गंग नहर के माध्यम से सिंचाई होती थी उसे पश्चिमी नहरी सिंचित प्रदेश। इसके बाद नंबर 4 पे इन्होंने अरावली पर्वतीय प्रदेश, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इसका भाग। नंबर 5 पे इन्होंने पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र, और नंबर 6 पे दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश या क्षेत्र, और नंबर 7 पे इन्होंने जो बांटा था वो था चंबल बीहड़ प्रदेश या क्षेत्र, चंबल बीहड़ क्षेत्र। इस तरह से प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को इन 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा था। इसके बाद देखो दोस्तों, नंबर 2 पे बात करें। 1968 में ही राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को बांटने का प्रयास किया था प्रोफेसर ए.के. सेन द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? प्रोफेसर ए.के. सेन द्वारा। ठीक है। उन्होंने जलवायु के आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का विभाजन करने का प्रयास किया था, जो सर्वमान्य अतार्किक साबित हुए। उसके बाद तीसरा प्रयास किया था रामलोचन सिंह ने 1971 में। ध्यान से सुनना, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में बांटने का तीसरा प्रयास किसने किया था? श्री राम लोचन सिंह। और रामलोचन सिंह ने राजस्थान को 2 प्रमुख भागों में बांटते हुए 4
उप भागों में बांटा व 12 लघु प्रदेशों में बांटा। तो देखो, और रामलोचन सिंह ने कब? 1971 में तीसरा प्रयास किया था ये रामलोचन सिंह ने। इन्होंने राजस्थान को 2 प्रमुख भागों में बांटा था। ठीक है, वो 2 प्रमुख भाग कौन थे समझने की कोशिश करना। एक तो राजस्थान, एक तो कौन सा प्रदेश था दोस्तों? राजस्थान, और एक था राजस्थान पठार। राजस्थान पठार, इस तरह से 2 प्रमुख भागों में इन्होंने बांटा, एक राजस्थान और एक राजस्थान पठार। फिर देखो, राजस्थान को इन्होंने 2 उपभागों में बांटा, एक तो मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा राजस्थान बांगर क्षेत्र। तो इन्होंने इस राजस्थान को 2 भागों में बांटा, मरुस्थलीय प्रदेश और राजस्थान बांगर क्षेत्र। और राजस्थान पठार को भी इन्होंने कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा। वो 2 भाग कौन से? एक तो अरावली पठार और दूसरा चंबल नदी बेसिन। कौन सा? अरावली पठार और चंबल नदी बेसिन। अब देखो, इन्होंने इनके भी लघु प्रदेशों का विभाजन किया, जैसे मरुस्थलीय प्रदेश को 3 भागों में बांटा इन्होंने, और 3 भाग कौन कौन से थे? जैसलमेर क्षेत्र, बाड़मेर क्षेत्र, बीकानेर क्षेत्र। इसी तरह से राजस्थान बांगर क्षेत्र था, इसको इन्होंने 4 भागों में बांटा, एक तो घग्गर का बेसिन, दूसरा शेखावाटी क्षेत्र, तीसरा नागौर और चौथा लूनी नदी बेसिन। क्लियर? इसी तरह से अरावली पठारी क्षेत्र, इसको इन्होंने 3 भागों में बांटा। ये लघु भाग हैं, टोटल 12, जिसमें से मरुस्थलीय प्रदेश के 3, राजस्थान बांगर प्रदेश के 4, 7 ही हो गए। अरावली पठार के 3, एक तो उत्तरी भाग, एक मध्य भाग और एक दक्षिणी भाग। इसी तरह से चंबल नदी बेसिन को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा, एक तो निम्न चंबल और दूसरा इन्होंने बांटा मध्य चंबल। क्लियर? इस तरह से टोटल ये 12 लघु प्रदेश बनते हैं। तो इस तरह से तीसरा प्रयास किया था श्री रामलोचन सिंह ने। क्लियर दोस्तों? इसके बाद देखो, भारतीय कृषि विभाग द्वारा राजस्थान को 4 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में बांटा, और उन्हीं 4 भौतिक प्रदेशों का अपन अध्ययन करेंगे, जिनमें एक तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो ये भौतिक प्रदेश का राजस्थान के भौतिक विभाजन का एक सामान्य परिचय था। इसके बाद अपन एक एक क्लास में एंट्री करेंगे या एक एक पॉइंट्स में एंट्री करेंगे, एक एक टॉपिक में एंट्री करेंगे। सबसे पहले उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ेंगे, फिर अरावली पढ़ेंगे, फिर पूर्वी मैदानी प्रदेश और फिर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। एक एक चीज़ को समझते हुए आगे चलेंगे। आपसे इतना ही कहूँगा कि नोट्स प्रिपेयर करो और इन चीज़ों को समझो। धन्यवाद।